तकनीकी प्रकोष्ठ का बैठक हुई है, क्या अहम भूमिका निकल कर के आई है सर इसमें? अहम भूमिका यह निकल कर के आया कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि आप जन जन तक जाएं और जदयू का जो कार्यक्रम है, जदयू का जो नीति है लोगों को बताएं और उसके तहत अपने तरफ लोगों को आकृष्ट करने का प्रयास करें। 2025 का चुनाव विधानसभा का है सर, इसके लेकर के क्या बात है? 2025 के लिए ही सारी तैयारी चल रही है ताकि पार्टी फिर से एक बार सत्ता में आए। लोगों को नीतीश कुमार के द्वारा जो भी कार्य किया गया है उसको लोगों को बताने का दिशा निर्देश मिला है और उस काम को हर संभव करने के लिए मंत्रणा किया जा रहा है ताकि लोग जदयू से जुड़े और जदयू पुनः एक बार सत्ता में आ जाए। वक्फ को लेकर के काफ़ी मुस्लिम लोग नाराज़ हैं, क्या लगता है इस बार जो है 2025 के विधानसभा के चुनाव में वो साथ रहेंगे? जदयू के साथ बहुत सारे मुस्लिम पहले से ही थे, कुछ लोग नाराज़ चल रहे हैं लेकिन धीरे धीरे उनकी नाराज़गी दूर होगी, चूँकि इसमें जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के संपत्ति पर अधिकार जमाए हुए हैं वही लोग इसका केवल विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग उसे छोड़ना नहीं चाह रहे थे। और वक्फ बोर्ड एक ऐसा संपत्ति है जिसके द्वारा अपने मुसलमान भाइयों को भी बहुत सारा काम किया जा सकता है। चूँकि जिस दिन यह बिल पास हो रहा था बहुत सारे लोग जो अल्पसंख्यक लोग ही थे दिवाली मना रहे थे। तो आखिर दिवाली इसलिए मना रहे थे कि जो वहाँ के धनाढ्य लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के धनाढ्य बने हुए हैं, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपने पक्ष में करने के लिए लगे हुए हैं, उन लोगों को अब उससे मुक्ति मिलने वाला है। इसीलिए लोग, मुस्लिम समाज के ही लोग दीपावली मना रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ये संपत्ति से हम लोगों का कायाकल्प हो सकता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री भी बीजेपी के सामने घुटना टेक दिया है, क्या लगता है? अब जब नीतीश कुमार तेजस्वी जी के साथ रहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और जब विरोध में कुछ बात आता है, जब इनसे अलग रहते हैं तो वही चाचा जो हैं इनका दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कोई अल्पसंख्यक वोट पर नज़र दौड़ाए हुए हैं। तो जो अच्छा काम करेंगे निश्चित रूप से उनके पक्ष में लोग जाएंगे, जो अच्छा काम नहीं करेंगे उसके पक्ष में लोग नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार का ऐसा काम नहीं है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा सारे संपत्ति को अपने पक्ष में कर रहे हैं, उन्हीं के हितार्थ काम करना चाह रहे हैं। जिसमें बहुत सारे काम उन्होंने अंजाम दिया है, कुछ बचा खुचा काम है जिसे करने के लिए ही इस बिल पर सहमति प्रदान किए हैं। और ऐसा नहीं होने जा रहा है कि ये सारे संपत्ति किसी हिंदू समाज के लोगों को दे देना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं संभव है। अगर देंगे भी तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के हित के लिए ही काम किया जाएगा। एक अंतिम सवाल है सर आपसे, आज एनडीए की बहुत अहम एक बैठक हुई है और उस बैठक में तमाम जो है एनडीए के नेता मौजूद थे, क्या लगता है इस बैठक से क्या निष्कर्ष निकला? बैठक से यह निकल कर के आ रहा है कि अभी जितने तरह के मीडिया के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के हवा के विरुद्ध बात किया जा रहा है, उसे लोगों को समझाने के लिए अपने पदाधिकारियों के द्वारा किस तरह से लोगों के पास जाया जाए कि लोग इस विषय वस्तु को भाली भांति समझ सकें, इसके लिए ये मीटिंग चल रही है। बैठक पर बैठक जारी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लोगों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो लोग अगर रूठे हुए हैं तो निश्चित रूप से फ़ायदा अपने आप को लिए हुए हैं, इसीलिए वो रूठे हुए हैं। तो उन्हें समझाने के लिए उनके अपने समुदाय के लोग ही काफ़ी हैं। वक्त आने पर उन लोगों को स्वतः उन्हीं लोग समझा देंगे कि अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं चलेगा और इसमें दूसरे तीसरे लोग के कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो बिल पास हो चुका है, उसमें जो कुछ भी करना है नियम के तहत उस पर काम करना है, जो लोग करने के लिए अपना तौर तरीका ढूंढ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अशोक कुमार, महानगर उपाध्यक्ष, तकनीकी प्रकोष्ठ।